21 में आपको भटक के याद दिलाता रहूँगा। आपकी असफलता या फिर सफलता, इस दोनों के साथी सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे। आप सफल होंगे तो भी जिम्मेदार आप होंगे। आपकी जो अन्य सहायक चीज़ें हैं, चाहे वो आपके गुरु हों, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हों, जिन्होंने आपको ये परिवेश दिया है पढ़ने के लिए, आप पढ़ पा रहे हैं। आप ही के समय पे, इसी समय पे कोई ना कोई व्यक्ति मजदूरी कर रहा होगा और बहुत कठिन मजदूरी कर रहा होगा। इसी समय पे कोई ना कोई व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा भी होगा जो अभी अपनी एक रोटी के लिए संघर्ष कर रहा होगा। इसी समय पर एक व्यक्ति ऐसा भी होगा जो अपने एक वस्त्र के लिए संघर्ष कर रहा होगा। अगर हमारे हिस्से में वो चीज़ें आई हैं कि हम पढ़ पा रहे हैं, तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली लोगों में से एक समझो, क्योंकि वो पढ़ाई भी सबके नसीब में नहीं आती है। पढ़ने का मौका तक भी नहीं मिल पाता है। आपने 12th किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए, चाहे उसको किसी भी स्थिति में आपने किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास में सुविधाएँ बहुत हैं, चाहे आपने निम्न स्थितियों में उसको किया हो। लेकिन आपको विचार करना चाहिए कि आप डिज़र्व करते हैं अपने आप को बहुत केंद्रित रखने के लिए। वो आपको रखना ही होगा। कभी भी अतिरिक्त ख़्याल जो मन में आते हैं, आज मैं चाहूँगा आपको मुझे कक्षा के याद में दिलाना। मैनिफेस्टिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। मैनिफेस्टिंग वो प्रक्रिया है जिसमें आप अपने ख्वाबों को, जिन ख्वाबों को आप देखते हैं, उनको पूरा करने की जो प्रक्रिया है, उसको मैनिफेस्टिंग कहते हैं। तो आपने जो ख्वाब देखा है, क्या वो सच में पूरा हो पाएगा? क्योंकि ख्वाब तो सभी देखते हैं। तो मैं अगले 2-2 3-3 दिन में मुझे याद दिला देना, मैं आपसे मैनिफेस्टिंग पर बात करना चाहूँगा कि कैसे सच में आप उस हकीकत को पूरा कर सकते हैं। हम आपसे डेली 5-5 4-4 मिनट बात करेंगे उस वाले पे 2-2 3-3 दिन में, और यदि आपने उसका अनुपालन किया, फॉलो किया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप ज़रूर सफल होंगे।